हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यूट्यूब की डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं क्रियात्मक अनुसंधान पर बात करेंगे। और क्रियात्मक अनुसंधान क्यों किया जाता है, इस पर भी बात करेंगे। और क्रियात्मक अनुसंधान जो है, इसके कौन कौन से सोपान हैं, स्टेप्स हैं, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देते हैं क्रियात्मक अनुसंधान पर। क्रियात्मक अनुसंधान को अंग्रेजी में एक्शन रिसर्च करते कहते हैं। और एक्शन रिसर्च का प्रयोग जो था शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम स्टीफन एम कोरे ने किया था। ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ बिंदु से बहुत महत्वपूर्ण है, पॉइंट ऑफ व्यू से, कि शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग जो था वो स्टीफन एम कोरे ने किया था। स्टीफन एम कोरे ने क्रियात्मक अनुसंधान को परिभाषित करते हुए कहा था कि शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाने वाला अनुसंधान है, ताकि वे अपने कार्यों में सुधार कर सकें। तो कोरे की परिभाषा से स्पष्ट होता है कि क्रियात्मक अनुसंधान का जो उद्देश्य है वो समस्याओं का तत्कालीन समाधान तलाशना है। शिक्षा से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, उसका तत्कालीन निराकरण जो है वो क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान क्यों किया जाता है, तो इस पर बात करते हैं। शिक्षा की जितनी भी व्यवहारिक समस्याएं हैं जिनका तत्काल निदान चाहिए, तो हमें क्रियात्मक अनुसंधान करना चाहिए। और शिक्षा से संबंधित समस्याओं पर अगर हम बात करें तो विद्यालय, स्कूल या महाविद्यालय स्तर पर कोई भी समस्या हो जो व्यवहारिक हो, जो दिन प्रतिदिन के जीवन से संबंधित हो, चाहे वो छात्र से संबंधित समस्या हो, विद्यालय प्रशासन समिति से संबंधित कोई समस्या हो, पाठ्यक्रम से संबंधित कोई समस्या हो, अथवा शिक्षक से संबंधित कोई समस्या हो, या शिक्षक सहायक सामग्री से संबंधित कोई समस्या हो, और समस्या व्यवहारिक हो, तो हम क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग करते हैं और समस्या का तत्कालीन निराकरण करते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्यों पर बात करें तो क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य होता है शिक्षा की समस्याओं का तत्कालीन निराकरण या समाधान, ताकि जो है छात्र जो है वो अ, समस्याओं का निराकरण कर सकें और अपना अधिगम प्राप्त कर सकें, क्योंकि शिक्षा का अंतोगत्वा उद्देश्य जो होता है अधिगम उद्देश्यों की अधिकतम प्राप्ति। अगर हम क्रियात्मक अनुसंधान के प्रकृति पर बात करें तो क्रियात्मक अनुसंधान एक मौलिक अनुसंधान है और शिक्षा शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत आता है, जिसका उद्देश्य होता है वो शिक्षा की व्यवहारिक और दिन प्रतिदिन की समस्याओं का तत्कालीन समाधान करना होता है। समस्या की अगर हम बात करें तो जैसा मैंने भी कहा था कि विद्यालय, स्कूल या महाविद्यालय से संबंधित कोई भी समस्या हो सकती है। और ये अनुसंधान जो है करता कौन है, इस पर भी बात कर लेते हैं। विद्यालय में शिक्षक जो जो ट्रेनी पीपल टीचर्स होते हैं वो कर सकते हैं, शिक्षक कर सकता है, प्रधान अध्यापक कर सकता है, अथवा विद्यालय व्यवस्था से जुड़ा कोई भी व्यक्ति जो है वो क्रियात्मक अनुसंधान को कर सकता है। तो क्रियात्मक अनुसंधान का जो मोटिव होता है, उद्देश्य होता है, वो समस्या का तत्कालीन समाधान तलाशना होता है। ये हमें ध्यान में रखना है। समस्या की अगर प्रकृति की बात करें तो समस्या ऐसी हो जो व्यवहारिक हो और दिन प्रतिदिन के जीवन से संबंधित होनी चाहिए। तो ये क्रियात्मक अनुसंधान की कुछ पृष्ठभूमि है जिस पर हमने चर्चा की थी। अगर परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि क्रियात्मक अनुसंधान जो है वो तत्कालीन समस्या समाधान तलाशता है। दूसरा, ये शैक्षिक नवाचार है। तीसरा, ये मौलिक अनुसंधान है। चौथा, ये समस्या का तत्कालीन निराकरण करता है। और पांचवा ये है कि इसे विद्यालय से संबंधित कोई भी व्यक्ति जो शिक्षा प्रणाली से जुड़ा हुआ है वो कर सकता है। अब बात करते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान में कौन कौन से जो स्टेप्स हैं जो अपनाए जाते हैं। तो वो हमने कुछ स्टेप्स हैं जो मनोवैज्ञानिकों ने सुझाए हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप्स होता है वो है समस्या का चयन करना। सबसे पहले हमें समस्या का चयन करना है, जैसा कि मैंने बताया है कि समस्या व्यवहारिक होना चाहिए और जो छात्रों के जीवन से अथवा विद्यालय के अंतर्गत आने वाली समस्याओं से रिलेटेड होनी चाहिए, व्यवहारिक होनी चाहिए और ऐसी होना चाहिए जिसका निराकरण संभव हो। दूसरा है समस्या का हमें मूल्यांकन करना है। जो बातें मैंने अभी बताई थी वो मूल्यांकन में आ जाती हैं। तीसरा है परिकल्पनाओं का निर्माण करना। हमें परिकल्पनाएं बनानी है जो समस्या से रिलेटेड हों, उनमें समाधान तलाश सकें। चौथा स्टेप है प्रदत्त संकलन करना है, डेटा संकलन करना। डेटा हमें एकत्र करना है, उसके बाद परिकल्पनाओं का परीक्षण करना है और परिकल्पनाओं का परीक्षण करने के बाद हमें परिणाम, निष्कर्ष और सुझाव देने हैं। ये स्टेप्स हैं जो क्रियात्मक अनुसंधान में अपनाए जाते हैं।
एक बार फिर से हम कुछ बातें रिपीट करते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान है, ध्यान में रखना है। क्रियात्मक अनुसंधान एक शैक्षिक नवाचार है जिसका उद्देश्य है शिक्षा की समस्याओं का तत्कालीन समाधान तलाशना। दोस्तों, अगर हमारा आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमसे जुड़े रहें।